हाँ बस लाइव कर दो, अब तसल्ली आ गई थोड़ी सी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आज ना ये वाला टॉपिक होगा अक्षांश एवं देशांतर का। ओके, ये टॉपिक होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं थोड़ा सा लिख के पढ़ाऊंगी। चलो देखते हैं, सारा ही लिख के पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और फिर बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलो, कल पृथ्वी की गतियों का मुझे मैप दिखाना था। कई बच्चे कह रहे थे कि कल की क्लास में मैप ले आना। देखो, ये रोटेशन की इमेज है, ये रिवोल्यूशन की इमेज है। ये देखो ध्यान से पहले आप, ये रोटेशन और ये रिवोल्यूशन की इमेज। ये देखो, रिवोल्यूशन में सन के चारों ओर परिक्रमा होती है, सन बीच में है, इसके चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। और रोटेशन में ये अपने एक्सिस पर ही घूमता है सब कुछ। जी हाँ हाँ, लिख के ही पढ़ाऊंगी, परेशान ना हो, लिख के ही पढ़ाऊंगी। जी चलो, स्टार्ट कर देना। और एक ये देखो, ये सूर्य ग्रहण की इमेजेस है, चंद्र ग्रहण की इमेजेस है। ये सोलर इक्लिप्स और ये लूनर इक्लिप्स। पहले आप कह रहे थे ना कि मैम इमेज दिखा देना। हाँ, एक मिनट, फैन ऑन करके आती हूँ। आज लाइट चली गई है भाई, फैन ऑन कर रही हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ आया? हाँ, चलो तो सेशन स्टार्ट करें। मैम आज, मैम आप, हाँ सभी को नमस्ते, मैंने सबकी नमस्ते ले ली है, गुड इवनिंग भी बोल दिया है। हाँ जी, चलो डिम्पल वाली मैम नमस्ते। पढ़ने पे ध्यान दो, 5, हाँ अब आ गए सब, अब बस पढ़ा देते हैं बिल्कुल अच्छे से। हम्म चलो, सबसे पहले डालो कर्क रेखा, ध्यान से अब पढ़ते चलेंगे। अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, मैं नोट्स के माध्यम से ही बहुत अच्छे से लिखवा के पढ़ा रही हूँ। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, पहली बात। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? पहले तो ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये इंपॉर्टेंट है कि मैम उत्तरी गोलार्ध में। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये अच्छे से याद रखेंगे। और इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ये बस दोनों बातें इसमें याद रखना है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखो इधर आओ, मैं तुम्हें एक मैप बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है। अगर आपसे कहें पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो पृथ्वी के बीचों बीच बताओ बच्चे कमेंट सेक्शन में, कौन सी रेखा खींची गई? ये है इक्वेटर, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ओके। और अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे मैम भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। हाँ, ये है कर्क रेखा। और ये है मकर रेखा। मैंने कहा भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा स्थित है, तो आप बोलेंगे भूमध्य रेखा। ओ, मकर रेखा। ये स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बना लिया मैप? हटा दूं? हाँ, कर्क रेखा कहाँ स्थित है, मकर रेखा कहाँ स्थित है। हाँ, अब बात करते हैं मकर रेखा की। मतलब ये एग्जामिनर पूछता है तो मैं लिखवा रही हूँ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इंपॉर्टेंट का प्लीज साइन लगा लीजिएगा सभी बच्चे। अब आते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब पूछेगा ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप क्या बोलोगे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। इसे लिखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ओके। और ये जो है कितने अक्षांश पर स्थित है? सदर्न लैटिट्यूड पर। ये देखना है। ओके। मतलब ये दोनों बातें पूछी जाती हैं एग्जामिनर के द्वारा कि कहाँ कहाँ स्थित है। आगे बात करते हैं
आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक सर्कल। ये कहाँ पर है? ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और ये कितने नॉर्थ लैटिट्यूड पर है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित। 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री है ये। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये पूछा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता जरूर है जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है। हाँ, गर्मी भी बहुत लग रही है। चलो आगे चलते हैं। भावना मोम का ना कोर्स हो गया है इस वजह से। हाँ जी। इनका तो कोर्स कंप्लीट हो गया ना, इसलिए मैम क्लास नहीं लेती। ये है रीज़न। हाँ, और कुछ? जी जी, भावना मैम का क्लास आपको टेलीग्राम पे कल मैम ने बताया तो था कि बेटा मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, इस वजह से मैं क्लास नहीं लेती। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलो आगे, है ना। अब बात करते हैं अंटार्कटिक वृत्त की। इसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन से गोलार्ध में है। हम्म। और ये उत्तरी, अब उत्तरी अक्षांश पर है, दक्षिणी, तो आप बोलोगे दक्षिणी अक्षांश में स्थित। ये साउथ लैटिट्यूड में। ये ध्यान रखना मतलब, है ना। हाँ, चलो। हाँ हाँ। अब आता है अक्षांश क्या होता है।
अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक, पहले अक्षांश बना लो, देखो बनाया। अब डेफिनेशन क्या होती है? ये तो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा। मैंने पश्चिम से पूर्व दिशा में खींचती रेखा, ध्यान से सुनेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो समान अक्षांशीय कोणों वाले स्थानों को मिलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा। ये है, और ऊपर बिंदु बन जाता है। लाइट आ गई, 1 मिनट, सेटअप ऑन कर दे जरा। बंद होगी अपना आप, लाइट आती है ना। लाइट आई है, मजाक किया है। चली गई आके, सेटअप भी बंद कर दिया। अच्छा, हाँ हाँ, वॉइस मैंने ठीक कर ली, ठीक कर ली, ठीक कर ली।
आवाज आई? लाइट की वजह से ना आज थोड़ा, हाँ लाइट चली गई थी ना, इस वजह से देखो, बस पढ़ा रही हूँ अभी। कहाँ तक थे? अक्षांश पढ़ा रही थी, आ जाओ। ध्यान देंगे। हाँ, तो अक्षांश में मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व दिशा में जो खींची जाने वाली रेखा है और जो समान अक्षांश से कोण वाले स्थानों को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये वाला बताया ना, देखो इधर आओ, ये उत्तरी ध्रुव, पहले इसे लिख लो। और ये दक्षिणी ध्रुव। ये साउथ पोल। लिखा? अब देखो, अब तुम्हें मैं अक्षांश रेखा बताती हूँ। ये जो अक्षांश रेखा है, ये आपको सामने सामने तो पीली ऐसे सीधी लाइन प्रतीत हो रही है ना, सीधी लाइन प्रतीत, लेकिन ये सीधी नहीं है। ध्यान देंगे, ये सीधी नहीं है। पता है कैसे है? ये सीधी, और तभी तो इसे अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। पीछे सर्कल है, पीछे क्या है? सर्कल, इसलिए इसे क्या बोल जाता है? अक्षांश वृत्त। ये ऐसे, ये जो रेखा है ये यूं करके है कि पीछे भी है, ये ध्यान रखना। ये मैप में हम देखते हैं तो हमें ये कैसे दिखाई देती है कि मैं बिल्कुल, हाँ, कि बड़ी सीधी लेटी हुई लाइन दिखाई देती है। हाँ, तो लेकिन लेटी हुई लाइन नहीं है, ये ऐसे है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सभी, है ना। डेफिनेशन क्या होगी? अक्षांश की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा रेखा जो समान अक्षांश से कोण वाले स्थानों को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। भाई बहुत गर्मी है, लाइट फैन ऑन करके आती हूँ। चलो ठीक है, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख लो। लैटिट्यूड, latitude is the angular distance of a point on the earth surface measured in degree
measured in degree from the center of the earth. Of the earth. It is parallel to it is parallel it is parallel हाँ ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, नहीं नहीं सब हाँ, टू द लाइन ऑफ द इक्वेटर. ये याद रखना. एग्जामिनर पूछेगा कुल अक्षांश बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल लैटिट्यूड, तो आप बोलोगे इधर आओ, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा है. ये 1 2 3 4 ये पूरी कहाँ तक है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है. हमेशा याद रखना 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है ये लाइनें. और ये वाली ये भी 1 से लेके 90 तक है, 1 2 3 4 और कहाँ तक है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ओके. यही बात समझ में. तो अब जो कुल अक्षांश हो गए 90 ये लाइन, 90 ये लाइन, 0 वाली एक अलग लाइन जोड़ेंगे प्लस 1, 90 प्लस 90 प्लस 0. ये एक हमने कौन सा लिया, ये 0 डिग्री वाला है, तो 181. ये इस लाइन को अलग काउंट करेंगे, इसे 90 प्लस 90 प्लस इस एक लाइन को, हरी लाइन को एक अलग काउंट करेंगे. कुल अक्षांश रेखा टोटल लैटिट्यूडनल लाइन, अब इसमें भी क्या करेंगे, लाइन, लाइन पूछा है. ये बिंदु से लाइन नहीं बन सकती ना, ये जो दो बिंदु हैं 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ये जो दो बिंदु हैं इनसे रेखा नहीं बन सकती. बिंदु से ना ही रेखा बन सकती और बिंदु से ना ही सर्कल बन सकता. तो ये दोनों बिंदु माइनस करेंगे, तो 181 माइनस ये दो बिंदु, तो 179 अक्षांश रेखा हो गई. दो बिंदु माइनस करें. कुल अक्षांश वृत्त टोटल नंबर ऑफ सर्कल. भाई बहुत गर्मी है आज, मेरे तो पसीने छूट गए हैं. जल्दी छुट्टी कर दूंगी मैं आज, थोड़ा 10-15 मिनट पहले, ठीक है. हाँ लाइट नहीं आ रही. 121 181 माइनस 2 बराबर 179. इसमें भी
व्रत, क्योंकि इससे इन दो बिंदुओं से व्रत भी नहीं बन सकता, ना ही रेखा खींच सकती। दिमाग में ये डाल लो बस अपने। ठीक है। हाँ, समझ आया। अच्छा रंजीत कुमार जी हो, लाइट आ गई, थैंक गॉड। चल जा थोड़ा। अरे फिर चली गई, फिर बंद हो गया, फिर चली गई, फिर बंद हो गया है। हाँ देखो। अरे खुशी भेट अच्छी है। फिर बंद हो गया। नीलेश सिंह जी ये आएगा। हाँ लाइट की वजह से ना आज देखो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सिस्टम भी बंद हो जा रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, जबकि इन्वर्टर भी है तब भी। बड़े खड़ूस बच्चे हो तुम सब। हम्म। चलो वापस क्लास में। अह, देखो हो गया। चलो। हाँ। नहीं नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सब होगी, पढ़ने पे ध्यान दो तुम। कोर्स भी कंप्लीट होना है ना, बहुत सारा काम है। हम्म। ठीक है, आगे लिखा है, यहाँ तक लिख लिया है, समझ में आया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को कटिबंध जोन कहते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन्स इज कॉल्ड जोन। देखना कितने नखरे कर रहा है आज ये बोर्ड भी। लाइन्स इज कॉल्ड जोन। दो अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। पता है कितनी है? 111 किलोमीटर। ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड।
डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। एक नोट और लिखना है तुम्हें। उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो दोनों बिंदु बनाए थे ना उसके बारे में है ये। वे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बारे में लिख रहे हैं। इधर आओ मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये दो बिंदु थे ना, ये और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या है? ग्लोब पर एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है इसलिए इन्हें गिना नहीं जाता है। ये आपको याद रखना है, इनकी गणना नहीं की जाती। तभी तो माइनस कर देते हैं, गिनते थोड़ी है। -2 यही तो करते हैं, ठीक है। वे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ग्लोब पर एक बिंदु है। ग्लोब पर एक बिंदु है, रेखा नहीं, इसलिए अक्षांश रेखा में इनकी गणना नहीं की जाती। इनकी गणना नहीं की जाती है। पानी पी लो आज तो। ठीक है मैम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ 45 तक पढ़ लो, 45 पे ऑफ कर देंगे क्लास। जी जी, थोड़ा सा और पढ़ो, नोट लिखो, इंग्लिश में नोट लिखेंगे। नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इज ए पॉइंट ऑन द ग्लोब नॉट अ लाइन, नॉट अ लाइन, दैट्स वाई दे आर नॉट काउंटेड इन द लैटिट्यूड लाइन। ठीक, ये हो गया पूरा। अब बात करते हैं दिशांतर रेखा की। वो अक्षांश रेखा के बारे में पूरा खत्म।
लॉन्गिट्यूड लाइन, इसमें है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देखो कैसे, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं ना। और यह है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो पहले तो ये याद रखना, मैंने क्या बोला, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। बस कल लिखवाऊंगी इसकी डेफिनेशन, बहुत गर्मी हो गई है। ठीक है, लाइट नहीं आ रही है। हाँ, ऊपर से लाइट्स और बहुत सारी चल रही है ना, तो इस वजह से और मुझे दिक्कत हो गई है। ठीक, यहाँ तक समझ आया, कर लोगे ना। चलो तो इसके आगे का मैं कल बताऊंगी, आराम से ही लिख लेना। सारा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, कल भी होगा यही टॉपिक। बाकी अब आगे का कल कराऊंगी। हाँ जी, अंकुल पटेल जी। ठीक है, आज के लिए फिर अच्छे से इतना ही याद कर लेना, कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।